गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम 23/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के पूछे हुए क्वेश्चन, ग्रुप डी के पूछे हुए क्वेश्चन पीडीएफ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें कितने जीके के क्वेश्चन और कितने जीएस के क्वेश्चन और कितने करंट अफेयर्स हैं। और देखते हैं, साथ में ये भी देखते हैं किस लेवल के जीके रहते हैं और किस लेवल के जीके और किस लेवल के करंट अफेयर्स रहते हैं। तो इस पीडीएफ को सॉल्व करने से हमें आगामी ग्रुप डी के एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए हमें बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने से। और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो लाभदायक होगा। करंट अफेयर्स, जीके और जीएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो देरी ना करते हुए आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र को संकलित किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण में बिजली संयंत्र डैश में स्थित, यानी किस राज्य में स्थित है? तो याद हम लोग रखते हैं इसका क्या हो जाए, मणिकर्ण बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश जो अधातु कक्षीय ताप पर तरल अवस्था में होता है। देखिए अधातु की बात किया गया है, तो अधातु कक्षीय ताप पर तरल में कौन होता है? तो अधातु ब्रोमीन होता है। और ब्रोमीन का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है? 35 होता है। देखिए ब्रोमीन अधातु है इसलिए पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अधातु में ब्रोमीन होगा। अगर यदि बात हम लोग कर लेते हैं, अगर यहाँ पे धातु रहता तो धातु में क्या होता है? पाड़ा होता, और पाड़ा का परमाणु क्रमांक कितना है? 80 है। देख लिए इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए फिर से, अधातु में होगा ब्रोमीन और धातु में हो जाएगा पाड़ा, तरल अवस्था में दोनों होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम धातु डैश में संग्रहित किया जाता है, यानी किस में संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो याद रखना है इसका 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है? देखिए इस नियम को क्या कहते हैं? ओम का नियम। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ओम के नियम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम देखिए क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। अचर ताप जैसे कि ताप, दाब, भौतिक अवस्था इत्यादि न परिवर्तित करते हुए अगर यदि धारा किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर का समानुपाती होता, धारा जो है ना विभवांतर के आई जो है समानुपाती होता है भी के होता है। ये पहला है। इसको आई को हम लोग अगर दे लगाएंगे तो इसको आर बराबर भी इंटू ए आर बराबर भी हो जाएगा, इसलिए भी बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा भी बटा आई। ये सूत्र हुआ मेन, आर बराबर भी बटा आई होता है ये। तो इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जा। आर देखिए, आर जो है एक नियतांक है जिसको प्रतिरोध भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, नियमित होती है। यदि परावर्तन
प्रकाश किसी चमकीली सतह पर होगा तो आपतित होती है तो परावर्तन की घटना यह नियमित ही होगा, एकदम बिल्कुल है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्तन, आभूषण और सिल्वर। तो इस तरह के क्वेश्चन में देख लीजिए किस तरह का हो जाएगा। तो बर्तन देखिए, आभूषण जैसे कि सिल्वर से क्या होता है, बर्तन भी बना सकते हैं, इसके बाद आभूषण भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने जनवरी 2018 में डैश में आई क्रिकेट केंद्र का उद्घाटन किया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स। अगला देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख को मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया। देखिए इससे याद हो जाएगा कि जयंती किस तारीख को होता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। देखिए 8 दिसंबर 2017 को 156वीं जयंती मनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प एक उभयलिंगी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पिछले सेट में भी हमने सॉल्व किए थे और पूछे गए थे। तो ध्यान रखिए कि क्वेश्चन हूबहू 10 से 15 लगभग ग्रुप डी के सेट से पूछे हुए प्रीवियस से एकदम 10 से 15 तो फिक्स ही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद ध्यान में रखना है, पपीता होता है उभयलिंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेलवे डैश में अधिकतम राजस्व कमाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, देखिए इसका तो ये रेलवे इसको जो कट कर दिया इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर हो जाता है माल ढुलाई में जो ना सबसे अधिक राजस्व कमाता है भारतीय रेलवे। देखिए इसमें क्या दिया है, एसी रेल के यात्रियों के लिए मासिक जी सीजन टिकट के लिए, किराए के लिए, बिना टिकट की यात्री पर जुर्माने के लिए। इसका आंसर हो जाता है माल ढुलाई के लिए। माल ढुलाई में सबसे ज़्यादा जो है ना राजस्व कमाता है। ये इस तरह का ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। देखिए नहीं है तो ये करंट के साथ साथ, करंट नहीं जीएस के साथ साथ ये रीजनिंग के साथ साथ ये जीएस भी है। देखिए नियॉन है, प्लेटिनम, क्रिप्टन, आर्गन। देखिए ये जो है धातु है, ये क्या है, अक्रिय गैस है, ये सभी तीनों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2017 में कला रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले बॉलीवुड अभिनेता का नाम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अनुपम खेर। सुनील भारती मित्तल एक भारतीय अरबपति, उद्यमी, परोपकारी और संस्थापक डैश के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष है, तो भारतीय इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो याद रखना है चंबल नदी पर बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की है, तो ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए संपदा योजना शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में क्या समानता है, तो देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं और इसको बेसिक कैसे समझते हैं। देखिए सबसे पहले लिथियम का जो परमाणु संख्या होता है 3 होता है। इसको अगर तोड़ते हैं हम तो 2 एक सेल में बांटते हैं तो 2 एक में बटाता है। इसके बाद देखिए सोडियम के कितना होता है, Na होता है, इसका कितना होता है 11 होता है। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 8 1। अब यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन है पोटेशियम का परमाणु कितना होता है, परमाणु क्रमांक 19 होता है। इसको कैसे तोड़ेंगे, 2 8 2 8 8 8 8 16 2 18 1 19, ये हो गया। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 जब आ रहा है तो इसको ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। देखिए अगर ऑप्शन में इस तरह से भी रहता है, ये तीनों तत्व जो है एक ही वर्ग में उपस्थित है, तो ये भी आंसर हो जाता, समझे। इस तरह क्वेश्चन लेकिन इस तरह के नहीं दिए हैं तो ये भी आंसर
हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 2018 में पुरुषों की हॉकी विश्व कप की मेजबानी कर रहा है? तो हॉकी मेजबानी कर रहा है, तो देखिए इसमें इग्नोर कर दिया गया इस तरह के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेस्टस में से कौन सा हार्मोन निर्मुक्त होता है? देखिए इसका टेस्टिज होगा, टेस्टस लिखा दिया है, टेस्टिज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मुक्त होता है? तो इसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जो कि मेल हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो और समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, जैसे 0 डिग्री सी बराबर फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 0 डिग्री सी बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखिए इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको बताते हैं। सीता ने दिसंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है? देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग ध्यान रखिए। मान के चलिए किसी भी ऑप्शन को हम लेते हैं, किसी भी ऑप्शन को क्या लेते हैं? मान के चलिए 9 लेते हैं। 9 तारीख को हम देखते हैं 9 दिसंबर को कौन सा दिन पड़ता है? तो देखते हैं बुधवार नहीं पड़ेगा, तो कुछ दिन पड़ेगा, तो उससे आगे पीछे हम लोग हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए हम लोग कोड बताए थे, इसका क्या होता है मंथ का कोड? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35, ये कोड बताए थे। तो देख लिए दिसंबर का कोड क्या हो जाएगा? दिसंबर का हो जाएगा 5 हो जाए, यहाँ 5 लिख दिए। इसके बाद देखिए 117 लिखेंगे, काहे कि 1900 से 2000 कितना ज़्यादा है? तो 117 है। प्लस देखिए 117 में 4 से भागा देंगे और लीप ईयर देखेंगे कितना होता है। 117 को 4 से भागा दे के हम लोग देखेंगे क्या? लीप ईयर्स देखेंगे। 4 से भागा दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसके बाद 3 हो जाएगा, 4 नमा 36, 29 हो गया, तो यहाँ 29 लिखेंगे। तो सभी को जोड़ के क्या करेंगे? 7 से भगा देंगे सभी को जोड़ के। तो अब देखिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके कटाते हैं, तो यहाँ 7 चौक 28, 1 बच जाएगा यहाँ पे देखिए 2 बच जाएगा। देखिए 5 और 2 7 खत्म हो गया। अब देखिए 118 आ गया, 118 आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं? इसको 7 से भागा देना पड़ेगा, यही 7 है। तब देखिए 7, इसको कुछ देर के लिए मिटा देते हैं। अब देखिए 7 1 7 हो जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, 7 नहीं सॉरी 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद 8 लिए, 7 के 42, 7 के 42 यहाँ जब देंगे तो 6 मेरा शेष बचेगा। अब देखिए हम 9 तारीख को माने थे, 9 तारीख को मेरा कौन सा दिन आ रहा है? तो शनिवार आ रहा है। देखिए 1 को मानेंगे क्या? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी 9 तारीख को क्या आया? शनिवार आया। जब 9 तारीख को शनिवार आया तो बुधवार की बात कर रहा है, तो बुधवार कितने तारीख को आएगा? तो देखिए शनिवार से कितना हम आगे जाएंगे, कितना दिन आगे जाएंगे? शनिवार, देखिए शनिवार से रविवार, सोम, मंगलवार, बुधवार, यानी 4 दिन आगे जाएंगे। तो 9, 4, 13, यानी 13 तारीख को क्या हो जाएगा? उसका बुधवार जन्मदिन हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए, आप लोग अगर नहीं समझे होंगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग अच्छी तरह से समझ जाए, और यह कैलेंडर का मेरे अनुसार से बेस्ट नियम लगता है, तो आप लोग इसको सीख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अगला देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से उसके बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप लोग को एक बहुत अच्छा ट्रिक देने जा रहे हैं, जैसे कि एल्केन लिखेंगे, एल्केन। देखिए दोस्तों लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि
स्क्रीन छोटा है, ये जो भी समझिए आप लोग। एल्केन, तो इसको देखिए एल्केन, एल्कीन, हम शॉर्ट में लिखते हैं एल्कीन, मान के चलिए एल्कीन, एल्काइन, काइन लिखते हैं, काइन लिखते हैं, ध्यान में रखिए। तो देखिए इसमें लिखेंगे क्या, CnH2n, फिर इसमें CnH2n, फिर इसमें भी लिखेंगे CnH2n, H2n लिखेंगे। तो देखिए इसमें दो का ही खेला है, तो इसमें याद रखना है सटाया इसमें दो, इसमें हटाया दो, यानी इसमें हटा देना है। इसमें सटाना है तो +2 करेंगे, किसमें, n में, यहाँ n में। इसके बाद इसमें हटा देना, इसमें घटा देना है। तो याद रखना है सटाया, हटाया, घटाया। तो अब देखिए इसमें एक बॉन्ड होता है, इसमें 2 बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो याद रखिए ये कह रहा है कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार व्यवस्थित क्रम में कीजिए। तो सबसे पहले तीसरा में हो जाएगा क्या, एल्काइन हो जाएगा। एल्काइन, एल्काइन है तो इथाइन है, उसी का है। इसके बाद एल्कीन है, दूसरा है एल्कीन होगा, एथीन हो जाएगा। इसके बाद एक में एथेन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक तरह से समझिए और इसको भी याद कर लीजिए। दोस्तों एक बात बताने जा रहे हैं कि देखिए ग्रुप डी में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएससी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। देखिए ये जो है ना संतृप्त है, ये क्या है, एल्केन जो है ना संतृप्त है, ये क्या है, एल्केन संतृप्त है, और ये दोनों जो है असंतृप्त है। इस तरह के क्वेश्चन को याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन होता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। देखिए याद रखना इसको। सबसे पहले प्रजाति होता है, सबसे छोटी इकाई, इसके बाद वंश होता है, इसके बाद कुल होता है, इसके बाद गण होता है, इसके बाद वर्ग होता है, इसके बाद संघ होता है। ये जो है ना इधर से बढ़ते क्रम में जा रहा है, संख्या बढ़ते क्रम, प्रजाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ इधर से घटते क्रम में जा रहा है। तो इसलिए इसको याद कर लेना है और रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरा, मेज, फर्नीचर। देखिए फर्नीचर मेज है, इसके बाद वो कैमरा अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा लेन देन के संदर्भ में IMF का पूर्ण रूप क्या है। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। निम्नलिखित में से कौन एक केटायन है, केटायन है, याद रखना है इसका, कौन हो जाएगा, अमोनिया क्या है, केटायन है। शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था, याद रखना है शिवनेर के किला में शिवाजी का जन्म हुआ था। भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1997 के बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया था, क्या है या क्या था, तो श्री रामनाथ कोविंद के निजी सचिव। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, तो जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगस्त 2018 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे, अरविंद केजरीवाल थे, करेंट अफेयर्स है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2018 के इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक के रूप में प्रभारी पद किसने संभाला है, तो पंकज जैन हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे कि डैश बीच वाले कान में होते हैं। कान में जो है ना 3 हड्डी होता है, याद रखिएगा, 3 इसमें 6 मिला के कान में टोटल मिला के 6 होता है। तो देखिए 3 हड्डी जो होता है, हेमर है, एनाविल है और स्टीरप है, हेमर, एनविल और स्टीरप है। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। आप लोग इसके सूत्र से भी याद रख सकते हैं। जैसे सूत्र से देखिए, Na2CO3 10H
2O होता है, ये यही सूत्र होता है। देखिए कितने अणु होते हैं, तो 10 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? जैसे नींबू, इमली, कच्चा आम, चीनी, सभी खट्टे होते हैं और चीनी मीठे होते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आप लोग डी दिया हुआ है, ठीक है। नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटे होते हैं। देखिए सबसे आकार में छोटे Al+3 होते हैं, Al पर 3+ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। देखिए इसको सूत्र से कैसे याद रखते हैं हम लोग। देखिए इसका सूत्र होता है 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट। इसको करके 2 से भागा कर देंगे। 60 गुना घंटा माइनस 11 गुना मिनट। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 60 गुना घंटा है कितना, 6 है, 60 गुना कितना है, 6 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 छः के 36, 360 हो जाएगा, माइनस 11 गुना क्या करेंगे, 5 हो जाएगा। इसके बाद कितना, इसको गुना करेंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 से, किसको, यानी 11 गुना 45 को। 11 गुना 45 कितना हो जाएगा, 5 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 5 4 9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 भागा में 2 करेंगे ना, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 67.5 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर क्या है इसका, 67.5 है, यही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सीख लीजिए बढ़िया से, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? तो रेशेदार जड़ जो होता है द्विबीजपत्री का एक गुण नहीं है, रेशेदार पौधे का द्विबीजपत्री का गुण नहीं है, आपको याद रखना है। महिला विश्व T20 के 2018 के संस्करण का मेजबान देश कौन सा होगा? तो वेस्ट इंडीज, याद रखना वेस्ट इंडीज होगा, वेस्ट इंडीज था। गति के द्वितीयक समीकरण के संबंध में कौन सा संबंध सही होगा? तो देख लीजिए इसका क्या हो जाएगा। देखिए सूत्र इसका सबसे पहला नंबर सूत्र को हम देखते हैं, इसको जैसे क्या होता है, V बराबर U प्लस ए टी होता है। इसके बाद देखिए दूसरा में देखिए, अब देखिए इसमें कि इसको इग्नोर करना है, तो इसमें जब इग्नोर करते हैं पहले सूत्र से, तो पहले सूत्र गति के पहले सूत्र से, तो इसमें देखिए क्या बता रहा है, ये क्या है, वेग हो गया, वेग। इसके बाद इसको नहीं देखना है, इसमें ये देखना है, क्या देखना है, तो ये क्या हो गया, त्वरण भी नहीं देखना, इसमें क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। पहले सूत्र से क्या होता है, समय को, ठीक है। अब देखिए दूसरे से क्या होगा, दूसरे सूत्र को हम अगर देखते हैं, दूसरा सूत्र कौन सा होता है, तो S बराबर यू टी प्लस हाफ AT² होता है। तो अब देखिए इसमें यहाँ 2 होता है, 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या था ना, इस वाले पॉइंट को नहीं देखना है, तो ये S क्या हो गया, विस्थापन हो जाएगा, विस्थापन। इसके बाद इसमें क्या देखना है, इसको समय को देखना है, तो क्या हो जाएगा, दूसरे से समय हो जाएगा। देखिए विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोल सकते हैं, यानी कितना स्थिति कहाँ से कहाँ गया, तो विस्थापन को हम स्थिति भी बोलते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्थिति और समय से हो जाएगा। पहला अगर ये क्वेश्चन पूछे वेग और समय से हो जाएगा। अगर तीसरा की बात करते हैं तो हम लोग तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लीजिए। अगर तीसरा की बात करते हैं तो देखिए तीसरा की हम लोग बात करते हैं, तो तीसरा का सूत्र क्या होता है, तीसरा का सूत्र V² बराबर क्या होता है, U² प्लस 2AS होता है। तो देखिए इसको तो नहीं देखना है ना, इसको जब नहीं देखते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सबसे पहले इसको वेग बोलते हैं। और देखिए इसमें त्वरण को नहीं देखना है, काहे कि त्वरण उस सूत्र में भी था, तो इसलिए सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए दोनों में बोलना पड़ेगा त्वरण, तो इसलिए ये त्वरण को नहीं देखेंगे और त्वरण को मान नहीं दिया जाता है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, S हो गया, विस्थापन हो गया।
अब देखिए विस्थापन को हम लोग स्थिति भी बोल सकते हैं, वेग और स्थिति भी इसका आंसर हो जाएगा। या तो स्थिति और वेग भी हो जाएगा, उल्टा भी पूछ लेता है जैसे कभी उस सूत्र में देखे, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, वेग और विस्थापन, या तो स्थिति या वेग ऐसे भी हो जाएगा, या तो विस्थापन या वेग ऐसे भी हो जाएगा। तो इसलिए आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे और इस तरह से आज का सेट भी ख़त्म होता है। तो दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अगर यदि पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और अपनी दोस्त को भी शेयर करें। अगर ये आपको लगता है कुछ सुझाव दें कि इस तरह से होना चाहिए, ये गलत है, ये है, तो आप लोग हमें सुझाव के तौर पर आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर भी किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप फ़ोन पे भी हमको मेरा अथी में क्या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ अबाउट में देख लीजिएगा, नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, बने रहिए इसी तरह, मिलते हैं आगे वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद दोस्तों।